हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 4 है आरबीएससी का, जिसका नाम है सारणिक या डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट या सारणिक जो है वो रिलेटेड है किससे? चैप्टर नंबर 3 से, जो कि थी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो थी उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना, यानी जो भी अपन को मैट्रिक्स दे रखी है उसके मान को निकालना। जब भी हम किसी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मैट्रिक्स तो क्या था, जैसे हम देखते हैं यहां पर एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसके अंदर 2 3 1 4 इस प्रकार से केवल नंबर्स को हमने व्यवस्थित किया था, नंबर्स को जमा के लिखा था। तो ये जो क्रम था इसको हम कहते थे मैट्रिक्स। अब इसकी अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, ठीक है ना, तो वैल्यू फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। तो वो कैसे निकालते हैं? जो कोई मैट्रिक्स दे रखी है उसके चारों तरफ दोनों तरफ ये दो वर्टिकल लाइंस यानी सीधी खड़ी रेखाएं हम यूज करते हैं, तो इसको कहते हैं इसका डिटर्मिनेंट या सारणिक। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स गिवन है वो तो ब्रैकेट के अंदर दे रखी थी, ऐसे बड़े ब्रैकेट का यूज करते थे, बट जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसको दो सीधी पंक्तियों से ऐसे, ये हम किससे बताएंगे, ये इसकी डिटर्मिनेंट या सारणिक की वैल्यू कैसे निकलती है। ये 2 1 और इधर आ गया 3 और 4, तो ये होता है वैल्यू फाइंड आउट। तो इसको इन दो सीधी रेखाओं से डिनोट करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के अगर दोनों तरफ सीधी रेखाएं ऐसी तो वो डिटर्मिनेंट है। तो सारणिक और डिटर्मिनेंट और दूसरा मैट्रिक्स या अवयव, इनके अंदर जो भेद है वो इसी से पता पड़ता है, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट है और ये दो सीधी लाइंस हैं, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो या तो इसको डेल्टा, ये इससे बताता है दोनों लाइन से, या इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर हमको उसका नाम नहीं दे रखा मैट्रिक्स का, केवल क्या दे रखा था कि ये एक मैट्रिक्स दे रखी है और इसको आप मान ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो उस केस में अगर हम उसको करेंगे तो उसको डेल्टा से बताते हैं। ठीक है, तो ये डेल्टा भी डिटर्मिनेंट या सारणिक को ही रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के दूसरे के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितनी होती है। जितनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स होगी उतनी टाइप की डिटर्मिनेंट या सारणिक के मान निकलेंगे। कैसे? अगर एक मैट्रिक्स हमको दे रखी है ए, जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, जैसे मान लो यहां पर दे रखा है केवल ए, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है और उसमें भी एक ही एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है ना, एक ही रो और एक ही कॉलम होगा तो यानी ऑब्वियस सी बात है उसका जो एलिमेंट होगा वो भी क्या बनेगा, एक। इस पर्टिकुलर केस में इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट केवल वही एलिमेंट होगा जो ये दे रखा है, यानी ए। अगर 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो केवल वही एलिमेंट होगा जो उसके अंदर हमको गिवन है। अब बात आती है 2 क्रॉस 2 की, यानी एक मैट्रिक्स हमारे पास है ए, जिसके एलिमेंट्स है हमको गिवन ए बी सी और डी। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का हमको पूछा है कि भाई आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए, यानी इसका सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम पहले इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ए के दोनों तरफ वर्टिकल लाइंस लिखेंगे। अब करना क्या होता है, 2 क्रॉस 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 क्रॉस 2 के अंदर क्या करेंगे, ये जो नीचे वाले दोनों हैं इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, डी को मल्टीप्लाई करेंगे ए से और सी को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, और दोनों के बीच में माइनस का निशान। कैसे? इस प्रकार देखिए, सी को मल्टीप्लाई किया मैंने डी से और बीच में किसका निशान, माइनस का। ए को यहां पर डी को मल्टीप्लाई मैंने किससे किया था, ए से, तो यहां लिखेंगे ए, और सी को किससे करना है, बी से, तो यहां सी को मल्टीप्लाई करेंगे बी से। ठीक है, बस, तो ये इसका फाइनल आंसर होता है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ए डी माइनस बी सी। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को सॉल्व करने का ये सिंपलेस्ट तरीका है। तो एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं इसको, कि अगर एक मैट्रिक्स ए हमको दे रखी है 1 2 3 4, ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको मॉड्यूलस जैसा दिखता है, मॉड्यूलस जैसा हमने पिछली बार देखा था पिछले कुछ क्वेश्चंस के अंदर, कि कोई भी माइनस की संख्या को प्लस के अंदर कन्वर्ट कर देता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर डिटर्मिनेंट को शो करता है। अब जैसे इसके लिए किसको करेंगे, 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 को 1 से गुणा किया, माइनस का निशान लगाया, और 3 को किससे गुणा करना है, 2 से, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, तो 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा माइनस का 2, तो ये इस मैट्रिक्स की वैल्यू हो गई माइनस की 2। अब तीसरी जो टाइप आती है वो टाइप होती है 3 क्रॉस 3 की। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। 3.3 की जो मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की जो मैट्रिक्स है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को सॉल्व करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
अब हम इसको 3x3 की डिटर्मिनेंट सॉल्व करना देखते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स दे रखी है हमको 3x3 की, ये दे रखी है 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। ये मैंने वैल्यूज छोटी दी ताकि कैलकुलेशन में इजी रहे। तो 3x3 की जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। या तो कोई भी इसमें से हम रो चूज कर सकते हैं या कोई भी कॉलम को चूज कर सकते हैं, जो भी हमारी इच्छा हो, लेकिन जनरली इसको फर्स्ट रो से किया जाता है क्योंकि स्टैंडर्ड जैसा बना दिया, ऐसा कोई रूल नहीं है एज सच, इसके रेस्पेक्ट में करते हैं। आप किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। या तो ये रो ले या ये, तीनों में से कोई भी रो ले सकते हैं, या तीनों में से कोई भी कॉलम को हम चूज कर सकते हैं। या मैं इसको फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में करके बताता हूं, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसे फर्स्ट रो का के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसके 3 एलिमेंट्स हैं, एक है 1, एक है 2 और एक है 3। तो इन तीनों को यूज करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है हमको 1। अब जैसे ही 1 लिखते हैं तो इसके 1 की रो और कॉलम कौन कौन सी है, देखिए 1 की जो रो है वो तो ये वाली है और कॉलम कौन सा है, वो ये वाला है। तो इस रो और इस कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम छोड़ देते हैं, उसके अलावा जितने भी नंबर्स बचते हैं उसको लिखते हैं। देखिए तो यहां नंबर्स कौन कौन से बचे, 5 6 -2 और -3। तो अब इनको एक 2x2 की डिटर्मिनेंट के रूप में लिखेंगे। एक को तो हमने यहां लिख दिया, इनको क्या लिखेंगे 5, इधर आएगा 6, इधर आएगा -2, इधर आएगा -3। ठीक है। अब दूसरा नंबर हमारे पास कौन सा है इसमें 2। तो 2 जब लेंगे तो इस 2 की रो और कॉलम कौन सी है, तो ध्यान से देखने पर हमको पता पड़ता है कि 2 की भी रो तो सेम है ये के, बट कॉलम कौन सा लेंगे हम इस बार, ये वाला। ठीक है। तो इस कॉलम को लेने पर हमारे पास कौन कौन से नंबर बचते हैं, 4 6 -1 -3। तो देखो हम यहां पर सबसे आगे लिखेंगे 2, फिर बनाते 2x2 की एक डिटर्मिनेंट जिसके अंदर क्या लिखना है 4 6 -1 और -3। अब हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचा, 3, यानी ये वाला। ठीक है। तो 3 को जब हम बनाएंगे तो 3 की रो तो ये की रहेगी, बट कॉलम कौन सा बनेगा, ये वाला। ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स रिमेनिंग रह गए, 4 5 -1 -2। तो इसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पे 3 लिखा, अंदर लिखेंगे 4 5 -1 और -2। ठीक है। अब इनके बीच में सिंबल कैसे यूज लेना है, जैसे पहला तो हमने प्लस में लिखेंगे, दूसरा जो होगा वो लिखेंगे माइनस में, तीसरा जो लिखेंगे वो होगा प्लस में। अगर इसके बाद कोई चौथा 4x4 की मैट्रिक्स होती तो यहां पे प्लस के बाद क्या लिखते हैं, माइनस। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व किया, 2x2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का जो तरीका था सारणिक को, वो तो हमने देखा ही था। क्या था कि इसको हम इस प्रकार -5 को इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं, सबसे पहले 1 को हमने एज इट इज लिखा, अब मल्टीप्लाई करना है अंदर की तरफ। -3 को 5 से किया तो -15, फिर लगाएंगे माइनस का निशान। 6 को -2 से गुणा किया तो 6 दूनी 12, यानी -12। अब माइनस माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब लिखेंगे -2, यहां पर 4 को 3 से, 4 तिया 12, वो भी कौन सा, माइनस का। 6 को 1 से, यानी -6। अब यहां पे ऑलरेडी माइनस होगा क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने के बीच में माइनस लगता है, तो 6 बन जा क्या होगा, -6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब यहां पर 4 2 जा 8, यानी -8। फिर लिखेंगे माइनस, 5 1 जा -5, तो -5 और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। -15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। -15 को 12 में सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा, -3। -3 को 1 से गुणा करना है, तो यहां पे लिख देते हैं 1 और इधर क्या आ गया, -3। यहां लिखेंगे -2, 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, -6, प्लस का 3, यहां पर 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा -3। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो बनेगा -3, माइनस के 6 को माइनस के 2 से, यानी प्लस का 12, 3 तिया 9। तो यहां पर टर्म क्या बनी, प्लस का तो 12, ये 12 हम एज इट इज लिखते हैं, और ये -9 और -3 -12, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। आंसर कितना आ गया इसका, 0। यहां पर तो ऐसा कुछ एज सच मैंने मन से लिया था, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0। बाकी 3x3 को सॉल्व करने का तरीका यही है। अगर मान लीजिए इसकी जगह पे मैं यहां पे आपको बताता हूं, अगर एक मैट्रिक्स ये लेता हूं मैं 1 10 11 2 8 6 और -3 -2 और -1। ठीक है। अगर मैंने ये मैट्रिक्स ली, अब इसको तो मैंने फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपांड किया था, यानी इसको सॉल्व किया था। अगर मैं फर्स्ट रो के अलावा किसी दूसरी चीज के अलोंग करता हूं तो इसको कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं अगर
फर्स्ट थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में करता हूं। तीसरा स्तंभ कौन सा है? 11, 6 और -1। तो इसमें 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने ये 3 एलिमेंट्स लिए थे यहां पे, तो इस बार 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? 11, 6 और -1। तो जब मैं 11 को लूंगा तो उसके लिए ये तो कॉलम और ये रो, ये दोनों छुप जाएंगे। तो बचा कौन? 2, 8, -3, -2। अब मैं जब 6 को चूज करूंगा उस वक्त क्या होगा? जब मैंने 6 को चूज किया तो ये तो आ जाएगी रो और ये कॉलम। तो इस बार एलिमेंट्स कौन कौन से बचेंगे? 1, 10, -3 और -2। लेकिन जब मैं -1 को चूज करता हूं, यानी -1 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, उसके लिए क्या होगा? ये तो रो और ये कॉलम, ये दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे छुप जाएंगे। तो बचेगा क्या? 1, 2, 10 और 8। तो इस प्रकार से कॉलम के रेस्पेक्ट में हम सॉल्व करेंगे। सेम टू सेम प्रोसीजर है, निशान वही रहेंगे, पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा भी प्लस का। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे रो और कॉलम के रेस्पेक्ट में। किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में हम कर सकते हैं। अब बात आती है, अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं भी हमको 0 दिखाई देता है, यानी रो या कॉलम के अंदर अगर हमको 0 दिखाई दे गया, तो श्योर शॉर्ट हमको वो मैट्रिक्स को जो डिटरमिनेंट बनाएंगे, यानी उसका डिटरमिनेंट अगर हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो डिटरमिनेंट हमेशा उस 0 वाली रो या 0 वाली कॉलम के रेस्पेक्ट में ही हमको फाइंड आउट करना होगा। उससे होगा क्या? अगर मान लीजिए यहां पे अगर 0 आता इस जगह पे, सपोज ये 0 होता, तो ये वाला एलिमेंट्स क्या हो जाता? ये 0 हो जाता। तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं रहती। 0 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करने पर यहां पर हमारे पास क्या बनता? 0 ही बनता। तो ये क्वेश्चन इजी कर देता है। तो ये एक ट्रिक है, कभी भी क्वेश्चन में 0 कहीं भी दिखाई दे, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, तो उसको 0 वाली रो या 0 वाले कॉलम के रेस्पेक्ट में ही किया जाए। अन्यथा हम पहली रो या पहले कॉलम के रेस्पेक्ट में जहां से भी इच्छा हो कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि डिटरमिनेंट की मान ज्ञात करो, यानी सारणिक का मान ज्ञात करो, अगर पहले स्तंभ के सापेक्ष या पहले रो के सापेक्ष या पहले कॉलम के सापेक्ष या जिसके भी सापेक्ष दे रखा हो, तो हमको वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी होगी, अगर क्वेश्चन में दे रखा हो। अगर ऐसा नहीं दे रखा है तो हम जिस मर्जी आए रो या कॉलम की हेल्प से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने 3x3 की जो मैट्रिक्स थी उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखा था। तो वो हमने पहली पंक्ति यानी पहली रो के सापेक्ष उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया था। अब हम क्या करते हैं, दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति के सापेक्ष उसके मान निकालने की प्रोसेस को देखते हैं, बट उसके अंदर जो सिंबल्स को कैसे यूज करना है वो हमको मेनली देखना है। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स 3x3 की दे रखी है, इसको लिखते हैं 1 2 3, यहां पे आएगा 4 5 6 और इधर 7 8 9। तो अब सेकंड जो रो है यानी ये वाली, इसके सापेक्ष करेंगे तो प्रोसेस वैसा के वैसा रखेंगे। किस प्रकार से कि जैसे सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? 4, तो ये तो कॉलम खत्म हो गया और ये रो खत्म हो गई, ठीक है। तो हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से बचे? 2 3 8 9। तो इधर लिखेंगे 2 3 8 9 और बाहर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4। अब दूसरा एलिमेंट कौन सा है? 5, तो ये रो खत्म हो गई और इस बार इस कॉलम को हम जाने देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 3 7 9। तो इधर लिखेंगे 1 3 7 और 9, ठीक है। और बाहर क्या लिखना है हमको? 5। तीसरा जो एलिमेंट है वो बचता है 6। अब 6 के लिए ये तो रो खत्म हो गई और ये कॉलम खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? 1 2 7 8। तो यहां आएगा 1 2, यहां पे आएगा 7 8, ठीक है। अब निशान जो सिंबल्स हमको यूज लेने मेन उसकी बात है। तो सेकंड रो को जब भी करेंगे तो सेकंड रो के अंदर सिंबल्स कौन से यूज लेंगे? पहला तो आएगा माइनस का, दूसरा आएगा प्लस का और तीसरा आएगा माइनस का। ये सिंबल्स का क्रम है। यानी जब हमने पहली रो ली थी, फर्स्ट रो के अंदर जब हमने इसको एक्सपांड किया था, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो हमने क्या किया था? यहां पे लिया था प्लस, इसके लिए लिया था माइनस, इसके लिए लिया था प्लस। जब हम सेकंड रो के रेस्पेक्ट में करते हैं यानी इस रो के लिए, तो यहां पर लेते हैं माइनस, इधर आता है प्लस और इधर आता है माइनस। जब वापस थर्ड रो के रेस्पेक्ट में लेंगे, अगर 7 8 9 के रेस्पेक्ट में हम लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? यहां पे आएगा प्लस, यहां पे आएगा माइनस, यहां पे आएगा प्लस। अब अगर आगे भी यहां पे कुछ होता तो हम इसी प्रकार इसको एक्सपांड आगे करते। तो लेकिन किसी भी रो के रेस्पेक्ट में करें, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, वैल्यू जो आएगी डिटरमिनेंट की वो हमेशा सेम आएगी, बस ये हमको ध्यान रखना है। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, सेकंड रो के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और थर्ड रो के रेस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, इसका यूज लेना है। ये विशेष रूप से हमको ध्यान रखने वाली बात है। अब हम सीखेंगे किसी भी सारणिक जो 3x3 की दे रखी है हमको डिटरमिनेंट, उसका हमको उप सारणिक और सहखंड फाइंड आउट करना है, यानी माइनर्स और कोफैक्टर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात आती है। तो वो कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो पहला हम इसमें फाइंड आउट करना सीखेंगे वो होगा उप सारणिक। उप
सारणिक। उप सारणिक को हम इंग्लिश में कहते हैं माइनर। तो इसका माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं? उप सारणिक बहुत आसान है, जो प्रोसेस किया उसी टाइप का है। जैसे एक डिटरमिनेंट हमको दे रखा है 2 1 0 -1 3 2 और यहां पर माइनस का 2 -1 और माइनस का 3, ये हमको एक डिटरमिनेंट दे रखा है। इसका मुझे फाइंड आउट करने का बोला है उप सारणिक, ठीक है। तो उप सारणिक जब भी निकालने का बोलेगा तो किसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष हमको, मैं आपको एक पंक्ति या एक स्तंभ के सापेक्ष उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये पहला जो हमारा प्लेस है ये 1 1 प्लेस है। जैसे हमको पता है पहली रो और पहली कॉलम का पहला अवयव है, तो ये कौन सा हो गया? 1 1 प्लेस। तो इसका 2 के लिए जब भी मैं उप सारणिक निकालता हूं माइनर, तो इसको लिखेंगे जैसे 2 के लिए उप सारणिक, 2 के लिए उप सारणिक या माइनर। तो माइनर की वैल्यू कैसे निकालेंगे इस केस में? इसको शो करेंगे, जैसे इसका एड्रेस 1 1 है तो इसको कैपिटल ए से शो करते हैं, कैपिटल ए यहां पे लिखेंगे 1 1। अब 2 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो इस वाली तो कॉलम को और इस वाली रो को हम जाने देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा? 3 2 -1 -3। तो यहां पे क्या लिख देंगे? 3 2 -1 और माइनस का 3। अब ये क्या हो गया? 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालना, सिर्फ इतना सा करना है। हमने पिछला जब इसको 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी मान, तो उसमें हमने इसको 2 से भी गुणा कर दिया था। इस बार नहीं करना है, केवल 2 के लिए जब हम उप सारणिक या माइनर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें, तो यहां पर इस 2 की जो रो और कॉलम है इनको छोड़ देते हैं। उसके अलावा जो एलिमेंट्स बचे हैं उनको हम ऐसे 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट के रूप में लिख देते हैं। अब वही प्रोसेस करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 3 से किया तो माइनस का 9 और फिर माइनस का निशान, 2 को 1 से 2 एकम 2 और वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा? माइनस का 7। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? A11 की। तो इसमें से और भी अगर मेरे को पहले पंक्ति के सापेक्ष कहेंगे तो मैं 1 और 0 की भी इसी प्रकार निकालूंगा। तो जब 1 की निकालूंगा तो यहां पर क्या निकालेंगे? ये एड्रेस कौन सा है इसका? पहली तो रो और दूसरा कॉलम, तो ये होगा A12। तो हम क्या लिखेंगे? 1 के लिए उप सारणिक या माइनर की वैल्यू। तो ये क्या होगी? उस वक्त ये वाली पंक्ति तो खत्म हो जाएगी और रो ये वाली पंक्ति खत्म हो जाएगी, ये कॉलम खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी? -1 -2 यहां पर बना -1, यहां पे बनेगा -2, यहां पे बनेगा 2 और यहां पे बनेगा -3। तो इसको वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 3 1 जा 3, फिर लगाएंगे माइनस का निशान, 2 2 जा 4 यानी माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो ये जो वैल्यू आएगी ये किसके लिए वैल्यू आएगी? A12 के लिए। इसी प्रकार हम किस किस के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं? A13 A21 A22 A23 कंटिन्यूस हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तो मैंने निकाल के बता दिए, बाकी सारे के सारे इसी प्रकार निकालेंगे। इसमें इनको अलग अलग वैल्यू ही निकालनी पड़ती है। जैसे उप सारणिक की वैल्यू कही किसके लिए? पहली पंक्ति के सापेक्ष, तो पहली पंक्ति का निकाल दिया। पहली स्तंभ के सापेक्ष बोले तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। तो इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ 2 क्रॉस 2 की एक डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होगा। जिस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है। तो इसका जो दूसरा टॉपिक है वो है सहखंड की वैल्यू फाइंड आउट करना, यानी कोफैक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे उसको एक और एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। जैसे कोई डिटरमिनेंट हमको दे रखा है 0 1 2 -1 -2 -3 3 1 2, ठीक है। ये हमको एक 3 क्रॉस 3 का एक डिटरमिनेंट दे रखा है। इसके लिए मान लीजिए हमको बोलता है कि भाई फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में, पहली पंक्ति के सापेक्ष में इसका सहखंड के मान ज्ञात करो। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? माइनर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी अभी हमने जो किया माइनर्स उसकी वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उप सारणिक की वैल्यू। सबसे पहले हम A11 निकालते हैं। A11 क्या होगा? ये वाला। इसके लिए हम उप सारणिक के मान निकालते हैं। तो उप सारणिक के मान कैसे होंगे? इसको और इसको छोड़ देते हैं। तो हमारे पास क्या बना? माइनस का 2 माइनस का 3 1 और 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा माइनस का 4, माइनस का निशान, 3 1 जा माइनस का 3 यानी प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 4 प्लस का 3 क्या बनेगा? माइनस का 1। अब ये तो हमने वैल्यू निकाल दी A11 की, यानी उप सारणिक, यानी इसको कहते हैं माइनर की। तो अब हमको वैल्यू निकालनी है सहखंड की, सहखंड की। तो सहखंड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? अभी एड्रेस कौन सा है? 1 1, तो A11 तो हो गया माइनर। अब को फैक्टर निकालने पर इसको F11 से निकालते हैं। किससे बनाते हैं?
F11 क्या होगा, सबसे पहले हमको एक बार लिखना है माइनस का वन और इसकी घात यानी पावर वही लिखना है जो एड्रेस दे रखा है, एड्रेस क्या है 11, तो यहां पे इन दोनों को ऐड कर दो, ये क्या हो गया 1 + 1, ठीक है। और यहां क्या लिखेंगे A11 की वैल्यू, जो हमने इसके माइनर को निकाला उसको एज इट इज यहां पर हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे -1 इसकी पावर 1 + 1 यानी क्या हो गई 2, तो -1 की पावर 2 हमेशा आंसर क्या देगा ये हमको प्लस का, तो इसको क्या लिखेंगे +1, और A11 की वैल्यू क्या है -1, तो -1 और +1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा -1, तो ये क्या आ गया सहखंड की वैल्यू। अब अगर सहखंड की वैल्यू पहली पंक्ति के रेस्पेक्ट में हम करते हैं तो 1 के लिए निकालनी पड़ेगी, तो 1 के लिए वैल्यू निकालेंगे तो उस वक्त क्या होगा, ये रो तो खत्म हो जाएगी और ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यूज बचेंगी -1 3 -3 2, तो पहले हम निकालेंगे माइनर की वैल्यू, माइनर यानी यहां पे होता है सहखंड, सॉरी वो उप सारणिक यानी A12 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -1 -3, इधर आएगा 3 और इधर आएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं 2 1 जा -2, फिर माइनस का निशान, 3 3 जा -9 यानी प्लस का तो 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा 7। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये उप सारणिक यानी माइनर की वैल्यू। अब इस 7 का यूज कहां करेंगे हम, सहखंड निकालने के लिए, तो सहखंड को किससे बताएंगे F से, एड्रेस वो क्यों लिखेंगे यानी 1 2। अब यहां पर क्या करना है -1 तो हमको हमेशा लिखना है, अब यहां पर जो एड्रेस था इनको आपस में ऐड कर देंगे 2 + 1, यहां क्या लिखेंगे 2 + 1, और ये जो A12 की वैल्यू थी इसको हम यहां पर लिखेंगे A12, ठीक है। अब 2 + 1 कितना हो गया 3, तो -1 की पावर 3, तो कभी भी इसमें ये हमको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, -1 की पावर कभी भी ऑड नंबर हो यानी विषम संख्या हो तो -1 हमेशा -1 में ही रहेगा, लेकिन अगर -1 की पावर कोई एक सम संख्या हो यानी इवन नंबर हो तो -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा +1 में, ठीक है। ये जैसे यहां पे +1 में कन्वर्ट हो गया था, तो अब यहां पर -1 की पावर एक ऑड नंबर है यानी विषम संख्या, तो -1 किस में रहेगा -1 में ही रहेगा। A12 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 7, तो यहां पे लिख देते हैं 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -7। तो ये दो एलिमेंट्स के लिए मैंने आपको सहखंड की वैल्यू फाइंड आउट करना सिखा दिया, यानी कोफैक्टर्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। अब यहां पर कोई भी वैल्यू निकालेंगे, जैसे मान लीजिए इस 2 की वैल्यू निकालनी 2 के लिए सहखंड और उप सारणिक की वैल्यू निकालनी, तो कैसे होगा इसको देखते हैं। सबसे पहले यहां पर दे रखा है ये एड्रेस कौन सा है इसका 33, तो यहां पे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे A33 की। सबसे पहले A33 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को लेंगे तो ये तो रो और ये कॉलम छूट जाएगा, यानी ये तो हम नहीं लेंगे और ये वाला भी नहीं लेंगे, तो बचा क्या 0 1 -1 -2, यहां पे बना 0 1 -1 और -2, ठीक है। तो बस इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, माइनस का निशान, 1 को -1 से किया तो क्या होगा +1 यानी +1, तो A33 यानी इस 2 के लिए जो उप सारणिक का मान आया वो कितना आया 0 + 1 यानी 1। अब इसके लिए किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, कोफैक्टर की, कोफैक्टर यानी ये सहखंड की, यानी F33 की वैल्यू। F33 की वैल्यू क्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे -1, इधर इन दोनों एड्रेस को ऐड कर देते तो क्या होगा 3 + 3, इन दोनों को एड्रेस को ऐड कर दिया और साथ में A33 की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, A33 की वैल्यू को पुट कर देंगे। A33 की वैल्यू कितनी आई 1, ठीक है, और 3 + 3 कितना हो गया 6, यानी -1 की पावर कितनी है यहां पर 6, यानी एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो -1 की पावर जब भी सम होती है तो उसको प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां पर क्या आएगा प्लस, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो इस प्रकार से हम किसी भी 3 × 3 की जो डिटरमिनेंट होगी उसके हम कोफैक्टर्स और माइनर्स यानी